चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान दे दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, या आपके बीच 50 नंबर के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे आपको अगर जितना चैप्टर्स का नाम हम बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव जरूर कर पाइएगा, जरूर कर पाइएगा, जरूर कर पाइएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सर ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है? तो सबसे पहले तो आपको वास्तविक संख्या को जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है, जिससे आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं बहुपद का, तो बहुपद प्लस द्विघात बहुपद दोनों सेम है बाबू, दोनों आपको चैप्टर सेम है। इससे आपको लगभग 25 से 30 25 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। इसमें आपको 25 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इससे भी क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो इससे कितना क्वेश्चंस रहेंगे? तो इससे क्वेश्चंस आपको 7 से 8 पूछे जाते हैं। हम एनालिसिस के माध्यम से आपको बता रहे हैं बाबू, एनालिसिस के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें से भी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। यानी कि मैं बात करूं, अगर आप 4 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और त्रिकोणमिति, तो आप जो है ना 50 में 50 मार्क्स आपको 100% मिल जाएगा। यानी कि, और ये भारी चैप्टर्स भी नहीं है, ये चैप्टर सभी के सभी इजी चैप्टर्स है। हमने आपको वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव एकदम बेसिक से हम आपको करा चुके हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति पर फिलहाल फोकस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। यहाँ 5 बजे से लेके 11 बजे रात तक क्लास रेगुलर चलती है, आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ 5 बजे जुड़ जाएंगे और 11 बजे तक आपको क्लास चलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे 62 020 31 227, और इस पे आप हाई लिख के एसएमएस करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी क्लास मिस्टेक ना हो, कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है बाबू, तो ये रहा आपके बीच ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हुआ। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर तो बाबू इसमें आपको वास्तविक संख्या ही होगा, वास्तविक संख्या को आपको बिल्कुल पढ़ना है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुपद पढ़ना है, बहुपद से भी इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुपद और द्विघात बहुपद सेम ही होता है। इसमें से आपको मिलेंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 7 से 8 नहीं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे। बहुपद से, सिर्फ बहुपद से 5 से 6 क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो त्रिकोणमिति से भी इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको त्रिकोणमिति से मिलेंगे। अगर एवरेज में हम ले लें तो 2 5 7 7 2 9 9 4 13, लगभग 13 से 15 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। और आपको लघुत्तरीय की मैं बात करूं तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके बीच होंगे 30, इसमें से आपको जवाब कितना देना होगा? 15 यानी 2, यानी कि 30 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाने वाले हैं। अगर आप 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल क्लियर कर लेते हो तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और चैप्टर्स को भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन चारों चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो है ना 30 में 30 मार्क्स 100% आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा। हम ऐसे ही आपको नहीं बोल रहे हैं, पूरा एनालिसिस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इन चारों चैप्टर्स को आप पढ़ना नहीं भूलेंगे, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और त्रिकोणमिति। इन 4 चैप्टर्स को आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चंस एक भी गलती नहीं होंगे तो नहीं होंगे, इसका हम गारंटी देते हैं। ठीक है बाबू, अब हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें आपको तो पढ़ना हो जाएगा बाबू, सबसे पहले तो आपको पढ़ना हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण,
दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है ग्राफ, एक क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा जो कि ग्राफ रहता है, फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफ से रहते हैं, और आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अंश, हर, आयु और इस प्रकार के अभिन्न अंश, आयु, उसके बाद हो गया किलोमीटर वाला, इससे इस चीज से रिलेटेड मिल सकते हैं क्वेश्चंस। तो यानी कि दो क्वेश्चंस इसमें आपको चैप्टर आपको 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से दो क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाने की संभावना है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है, लेकिन दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चन रहेंगे, त्रिकोणमिति से, तो त्रिकोणमिति से आपको दो क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको रहेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस से, एक रहेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस से, और दूसरा का रहेंगे आपके बीच सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और तीसरा का नंबर मैं आपको बता दूं, रचना से क्वेश्चन रहते हैं, रचना से एगो फिक्स रहता है, एगो फिक्स रहता है कि इतना सेंटीमीटर का चूड़ी बनाइए या इतना सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा खींचिए, ये सब वगैरह वगैरह। तो रचना से भी क्वेश्चन आपके बीच 100% पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके बीच माध्य, माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो इनसे भी आपको क्वेश्चन से फिक्स रहते हैं। यानी कि मैं आपको बात बता दूं कि दो क्वेश्चंस आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति से दो क्वेश्चंस, रचना से एक क्वेश्चंस और माध्य, माध्यक, बहुलक से एक क्वेश्चंस, यानी 2 2 4 2 6, आपको यहाँ 8 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे बाबू? 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है, 4 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 नंबर। यानी कि मैं बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण से तो ग्राफ को फिक्स रहेगा, त्रिकोणमिति को अगर आप पढ़ लेते हो, रचना को पढ़ लेते हो, माध्य, माध्यक, बहुलक को पढ़ लेते हैं, तो आपका 20 में भी 20 आ सकता है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अभी 97 और 98 नंबर तक मैथ में आया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर हमारी बात को फॉलो करते हो तो आपका भी नंबर 97, 98, 100 तक पहुंच सकता है। ठीक है बाबू, तो ये रहा आपके बीच फुल प्लान, जिसको आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सभी टॉपिक को हम अच्छे तरह से आपको डिस्कस भी करेंगे, टाइम से आपको डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि भाई मतलब कि अभी आपको बता दीजिए, नहीं, आपको एग्जाम तक हम सभी चीज को क्लियर कर देंगे बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जितना बात हम आपको फॉलो किए, जितना बात हम आपको बताए हैं कि आपको 5 मार्क्स वाले जितने चैप्टर्स है उसको पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स वाले जितने चैप्टर्स है उसको देख लीजिएगा एक बार, और ऑब्जेक्टिव का जो आपके बीच हम 4 चैप्टर्स बताए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपका जो नंबर है ना, वह गर्दा उड़ा के आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख के SMS करेंगे और आप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएंगे, ताकि आपका क्लास जो होगा ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। लव यू, टेक केयर, आप सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय।